देश में पहली बार लाखों के तादाद में जो है एक विभाग जो है एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है, तो बीजेपी को तो तकलीफ तो होगा ही। रिजल्ट होना चाहिए था 1,10,000, लेकिन 1,20,000 को कैसे दिया जा रहा है फिर नौकरी, जो हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। महागठबंधन की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, सब लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोग सब लोग मिलकर के हम लोगों ने पूरा किया है, और ये सिलसिला जो है यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत। बीजेपी कह रही है कि पैसे लेकर नौकरी दी जा रहा है, फर्जीवाड़े की बात कर रही है। उनको भगवान जो है, भगवान का आशीर्वाद जो है उन पर रहे। सही से जो है बीजेपी के लोग जो हैं उनको पता होना चाहिए कि 2 महीने के अंदर लोगों को नौकरियां मिली, विज्ञापन निकाला गया, फॉर्म भरा गया, पार्टिसिपेट हुआ एग्जामिनेशन में, रिजल्ट आ गया। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई है और पूरे देश में पहली बार लाखों के तादाद में जो है एक विभाग जो है एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है, तो बीजेपी को तो तकलीफ तो होगा ही। तो परेशान है, घबराए हुए लोग हैं, और यहाँ हम लोग नौकरी बांटेंगे और फिर से ईडी और इनकम टैक्स का वो लोग छापा मरवाएंगे। तो ये तो अब सिलसिला जो है चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, वो लोग जो कहते हैं वो जुमलाबाजी होता है, केवल चुनाव तक ही सीमित रहता है। अरे भैया, बीजेपी के लोग 18 साल रहे ना बिहार सरकार में, केंद्र की सरकार में रहे, डबल इंजन की सरकार रही, क्यों नहीं हजारों में भी नौकरियां दी, दे देते नौकरी। नरेंद्र मोदी 50,000 नीतीश कुमार ने कहा है क्रेडिट नरेंद्र मोदी सरकार है, मुख्यमंत्री ने कहा है। देश के जो सबसे ज्यादा जो महानायक है तो उनका नाटक तो चलबे ना करेगा। महानायक ना है भाई। आप लोगों को समझना चाहिए, क्रेडिट की बात ही नहीं है। हम तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार इसीलिए बनी है ताकि हम लोगों को नौकरियां दे। एक समाजवादी सरकार बनी है। मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने एक विभाग ने 3 नौकरियां दी। अभी ये सिलसिला शुरू हुआ। आज 1,20,000 लोगों का ये प्रमाण पत्र बांटने जा रहे हैं, और जैसा मालूम हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10,000 लोगों का नाम डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि ये लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, और रिजल्ट होना चाहिए था 1,10,000, लेकिन 1,20,000 को कैसे दिया जा रहा है फिर नौकरी, जो हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। यानी 10,000 को बैकडोर से पैसा लेकर के इन लोग बहाल कर रहे हैं, भाई भतीजा बात करके बहाल कर रहे हैं, या फिर बाहरी लोगों को मौका देने के लिए वो 10,000 को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा चार्ज है जो हम लिख करके ऑलरेडी दिए हुए हैं अध्यक्ष को भी और माननीय मुख्यमंत्री को। तो इस पर भी आप लोग तवज्जो देंगे, और ये बहुत बड़ा एक शिकायत हम लोगों का है कि आखिर 10,000 हमारे उम्मीदवार को उन्होंने छांट दिया था, तो फिर 1,20,000 कैसे नियुक्तियां बांटी जा रही है। इसमें गड़बड़ है। इसमें लोग चाहते हैं कि मांगते हैं सबूत, तो इसका सबूत से बढ़कर के क्या हो सकता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, और जो हमसे मांगते हैं सबूत उनसे। और दूसरी बात कि आज बहुत ढोल बजाया जा रहा है, बहुत उत्साह मनाया जा रहा है कि 1,20,000 को हम लोग नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि जब एनडीए सरकार थी तो 3,70,000 लोगों को नौकरी दी थी, तो इतना ढोल नहीं बजा था। और जब 3,70,000 को नौकरी हम लोगों ने दिया था एनडीए की सरकार में, तो उसमें सभी बिहारी थे,
और आज हम चार्ज करते हैं कि 1,20,000 जो बहाली ये लोग कर रहे हैं, उसमें 48,000 वैसे लोग हैं जो ऑलरेडी नियोजित हैं, वो नियोजित शिक्षक हैं। तो फिर 48,000 को अलग से नौकरी देने का ये जो ढोल पीट रहे हैं, ये फार्स है। तो कहने का मतलब मात्र 72,000 को नौकरी की कवायद हुई है, और उसमें भी 50% के आसपास बाहर के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये बिहार के लोगों को वास्तविक 25,000 या 30,000 लोगों को ये नियोजन दे रहे हैं। तो बिहार के लोगों को 20-25 हज़ार का नियोजन दे करके इतना ढोल बजा रहे हैं, और इतना गांधी मैदान में ये किया गया है। और जब 3,70,000 को नौकरी दी गई थी तो कोई ढोल नहीं बजाया गया है। हम कहना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार या एनडीए के लोग बात करने में विश्वास नहीं करते, काम करने में विश्वास करते हैं।